अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। कल के दिन में बिटकॉइन मार्केट की जो पोटेंशियल एक्सपेक्टेड बाइंग सिग्नल मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था, वो सिग्नल क्लोजिंग के वक्त, डेली क्लोजिंग के वक्त एक्चुअली बना ही नहीं है। और उसी कल के पोटेंशियल सिग्नल की फॉलोअप वीडियो आज के, जिसमें मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिसको समझने के बाद लिटरली ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर आप नहीं है ना, तो आप कितने लॉसेस से बच जाओगे, कितना को पैसा मार्केट में आप बचा लोगे अगर आने वाले चंद मिनट्स में जो मैं आपको स्क्रीन शेयर पे लेके जाऊंगा और बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे लेके जाऊंगा। बिकॉज होता क्या है, मैं अक्सर कहता हूं कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसमें रियल मार्केट एक्शन से जितना आप सीखते हो उतना आप कोई थ्योरी पढ़ के नहीं सीख पाते। तो जुड़े रहे मेरे साथ, एंड तक कंटेंट देखें। एंड पे कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको प्राइस चार्ट पे लेके जाऊं, मैंने इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी एक सेपरेट वीडियो गालिबन अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है कि एक होती है रिएक्टिव ट्रेडिंग और एक होती है ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैं जब भी किसी मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ ना, कभी मैंने ये नहीं बोला कि यार ये बाय होगा, हम बाय करेंगे, या कभी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे लगता है मार्केट सेल होगी, हम सेल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्राइस चार्ट पे अगर फलां चीज़ हुई तो बाय करेंगे, अगर फलां चीज़ हुई तो सेल करेंगे। जैसे बीटीसी मार्केट, बिटकॉइन मार्केट में कल के दिन मैंने आपको बोला था कि अगर ये मल्टीपल इनसाइड बार की रेंज में वापस क्लोज होके बुलिश पिन बार बनेगी तो बाय करेंगे, अगर नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिव ट्रेडिंग होती है ना, जो मार्केट एक्शन या प्राइस एक्टिविटी के रिएक्शन में आप एक्ट करके ट्रेड करते हो, एज अ रिएक्टिव ट्रेडर, ये हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। अब आपको पता लगा कि ज़्यादातर नुकसान, लॉस क्यों होता है ट्रेडिंग में, कि लोग अपने ओपिनियंस को ट्रेड करते हैं। हम ओपिनियंस को नहीं ट्रेड करते, हम मार्केट जहां जा रही है उसको जाने देते हैं, लेकिन मार्केट वहां जाके अगर ये करेगी तो हम बाय करेंगे, वो करेगी तो हम सेल करें। समझ? तो मैं बेसिकली सादा लफ्ज़ों में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और इसी अपनी लॉजिक को प्राइस चार्ट पे लगा के लॉजिकली आपको टेक्निकली समझाने की मैं आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ। लेट्स गो टू द प्राइस चार्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अब बिटकॉइन मार्केट का आप डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं। आप सबसे पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके आपको यहाँ दिखाऊंगा। ओवरऑल इस मार्केट का साइडवेज एनवायरनमेंट है, और विद इन दिस साइडवेज एनवायरनमेंट एक सुपर बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड आपको यहाँ पिछले एक महीने का अगर हम उठाएं डेटा, तो गालिब ऑलमोस्ट एक महीने से हमें उठती हुई कीमतें नजर आ रही हैं। अब इस अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में ये एक $65,000 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जिसने कीमतों को ठीक ठाक डाउनसाइड के ऊपर फेंका। इसी लेवल के बिल्कुल ऊपर आपके पास यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड बार सेटअप बन गया, कि जिसको मैंने येलो बॉक्स से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये पहली कैंडल है इस सेटअप की 27 सितंबर, ये दूसरी कैंडल है 28 सितंबर, और ये तीसरी कैंडल है 29 सितंबर। अब इनसाइड बार या मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये एक कंटिन्यूएशन सिग्नल है, यानी इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में एज अ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट सिग्नल इसको यूज किया जाता है। अब यहां पे जो कल के दिन में ब्रेक हुआ, ये जो काली कैंडल जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है, ये ब्रेक इस पैटर्न का डोमिनेंट ट्रेंड और मोमेंटम के अगेंस्ट हुआ। तो नॉर्मली इस तरह के ब्रेकआउट्स कि जो कि इनसाइड या मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स के डोमिनेंट बुलिश ट्रेंड और मोमेंटम के, जिस मोमेंटम के अंदर ये पैटर्न बने हैं, उनके खिलाफ हो, जैसे यहां पे हुआ कि बुलिश मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ब्रेक जो है वो बेरिश हो गया। ये काली कैंडल देखिए जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, 30 सितंबर की ब्रेक उसके। नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेशन ये जो ब्रेक डाउन्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बुलिश मूव के अंदर, और डेली क्लोजिंग के वक्त वापस मार्केट इन पैटर्न्स की रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाती है। तो कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि भैया अगर ये वाली कैंडल, डेली कैंडल, वापस इस मल्टीपल इनसाइड बार की रेंज में क्लोज हो जाती है, इन दो येलो बॉक्सेस के अंदर क्लोज हो जाती है, दैट मींस कि इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न का जो बेरिश ब्रेक डाउन था, जो कि डोमिनेंट ट्रेंड और मोमेंटम के खिलाफ था, वो क्लोजिंग के वक्त हमें पता लग गया कि एक फॉल्स ब्रेक था, एक धोखा था, एक डिसेप्टिव मूव थी। बात हो गई। अगर ये कैंडल वापस इस इन $65,000 के एरिया में क्लोज हो जाती, तो ऑब्वियसली एक बुलिश पिन बार बन जाती। ठीक है, अब वो क्या होना था, वो एक बाइंग सिग्नल होना था, पोटेंशियल बाइंग सिग्नल होना था। तो होना क्या था, आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो देख ली थी, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि अगर ये काम हुआ
तो हम बाय करेंगे। तो होना क्या था कि पाकिस्तानी टाइम अर्ली मॉर्निंग जब ये डेली कैंडल क्लोज हुई, अगर ये वाकयातन इसकी रेंज में, मल्टीपल इनसाइड बार की रेंज पे क्लोज हो जाती और $65,000 की से ऊपर क्लोज हो जाती, तो उस वक्त फिर आपको मेरी वीडियो का वेट करने की तो जरूरत नहीं पड़नी थी ना। आपको पता था कि ऑन भाई ने कहा था अगर ये हुआ तो हमने वो करना है। हुन गल समझ आई जो मैं इस वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि रिएक्टिव ट्रेडिंग। अच्छा, अब हुआ क्या बेसिकली, इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के बनने के बाद अगर मैं कहता नहीं यार नहीं हम बाय करेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक हो गया, ट्रेंड बुलिश, मोमेंटम बुलिश, ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, बाय करो बाय करो। अगर मैं ये बात करता तो क्या होना था, मैंने अपने ओपिनियन को ट्रेड करना था और आप सबने बाय करके बैठ जाना था। लेकिन उसके बाद क्या, ये देखो मार्केट ने स्टॉप हिट के, तो अब यहां पे क्या हुआ, जो रिएक्टिव ट्रेडर थे, जो मार्केट में फलां इवेंट के होने पे जिन्होंने बाय करना था, उन्होंने बाय किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल के दिन ये जो कैंडल है काली, ब्लैक बेरिश, ये वापस $65,000 के एरिया के ऊपर क्लोज नहीं हुई, उन्होंने बाय, वो बच गए। लेकिन जो ओपिनियनेटेड ट्रेडर थे कि जिन्होंने महज ये देखा कि यार मोमेंटम बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पिछले 1 महीने से बुलिश है और ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया है, बाय कर लो, बस 4-5 खबरें भी सुन ली, उनकी क्या हुआ, उनकी मंजी ठोक गई कल के दिन। क्यों? वापस मार्केट नीचे बेरिश। तो ये बहुत बड़ा फर्क है रिएक्टिव और ओपिनियनेटेड। रिएक्टिव ट्रेडर, और आप मेरा अगर कंटेंट देखें ना, मैं जो डिफरेंट मार्केट्स के आपके लिए अपडेट लेके आ रहा होता हूं, सिर्फ क्रिप्टो की नहीं है, गोल्ड की, किसी की, मैं हमेशा ये भाई ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे फलां किस्म की कैंडल की शक्ल होना, कैंडल की शक्ल मैं आपके लिए आसानी करता हूं, अदरवाइज कैंडल की शक्ल कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, बेसिकली प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, ठीक है। तो वो अगर आएंगे तो हम बाय करेंगे। अच्छा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी और पुल बैक पे रीटेस्ट के बाद वो तो हम सेल। तो बात करने का मकसद ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि ट्रेडिंग इस तरह से हलवा नहीं है। लेकिन अगर आप रिएक्टिव, अब ये देखिए मैंने मार्केट बिटकॉइन की अपडेट आपको देनी है, लेकिन इसी अपडेट के दौरान आपने कितना कुछ सीख लिया है, ये बाकायदा एक कोर्स लेक्चर बन गया ये भी एक। तो रियल एक्शन के अंदर आप बहुत अच्छा। चले एनीवेज, अब नेक्स्ट बात कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट समझें इस चीज को। 2 सिनेरियोज आपके लिए मैंने बिल्ड करने हैं, ठीक है, बल्कि 3 सिनेरियोज। अब ये लिख लो डायरी पे। अब ये जो पार्ट है वीडियो का, क्योंकि पहले मैं आपको सिखा रहा था, अब मैं आपको रियल टाइम अपडेट दे रहा हूं, प्लान ऑफ एक्शन बता रहा हूं कि बिटकॉइन में नेक्स्ट हमने करना क्या। अब चौकन्ने होके बैठ जाओ और लिख लो। अच्छा, पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या, अगर आज की कैंडल, ये वाली जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, 1 अक्टूबर की, अगर ये वापस $65,000 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तब भी ये एक पोटेंशियल बाइंग सिग्नल है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर कल अर्ली मॉर्निंग ये कैंडल 65 से ऊपर क्लोज होती है, वी वुड बाय। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा सिनेरियो, अगर ये 65 से ऊपर क्लोज नहीं होती, तो फिर एज लॉन्ग एज मार्केट 65 से नीचे है, हम कीमतों के वापस $65,000 के एरिया को टेस्ट करने पे यहां पे ऐसी कैंडल्स की शक्लों को ढूंढेंगे कि जो कीमतों के अब गिरने का क्लू देंगे, यानी सेलिंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे। 2 सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो कि अगर ये आज की कैंडल ना तो $65,000 के ऊपर क्लोज होती है और ना ही कीमतें वापस कल परसों तरसों $65,000 के एरिया को टेस्ट करने निकलती हैं, बल्कि यहीं से नीचे आ जाती हैं, तो फिर ये जो टेरिटरी 57 से लेके 59 तक की है, इस टेरिटरी के अंदर हम बाइंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे। अब 3 सिनेरियोज मैंने बिल्ड किए। पहला सिनेरियो, रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना है इसको। अगर आज की कैंडल $65,000 के एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स कि हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करके बाय कर लेंगे। अगर नहीं होती और आने वाले दिनों में वापस मार्केट 65 को टेस्ट करके इस लेवल के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे वो देती है, सेलिंग सेट सिग्नल, हम सेल करेंगे। तीसरा, इन दोनों इवेंट्स के ना होने के बाद डायरेक्टली मार्केट इस लेवल को जोन पे चली जाती है, तो ये हमारा 57,446 से लेके 59,849 तक हमारा बाइंग एरिया। अब आई होप कि आपको इन डेप्थ डिटेल समझ में आ गई। मैंने आपके लिए सिनेरियोज पे बिल्ड कर दिया, प्लान ऑफ एक्शन भी दे दिया और कंसेप्चुअल बात भी आपके साथ डिस्कस कर दी। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, उसके लिए मेरी अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है। आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में मेरा ट्रेडिंग कोर्स करेंगे डेली बेसिस पे, डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट कमेंट्री, अपडेट और सिग्नल भी दिया जाता है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है। सारा ट्रेडिंग प्रोसेस, ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल की टैब में दिया हुआ है। इसको फॉलो करके आप खुद को हमारे फेसबुक
ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। फ्री कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़े, तो वो भी आप कर सकते हो। बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको सिखाया समझाया। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।